नमस्कार। तो 2026 में आधार ऐप को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। और अच्छा, वो दिन तो याद ही होंगे ना, जब आधार से जुड़ा कोई छोटा सा भी काम हो तो मतलब सरकारी दफ्तरों की लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहो। वो जो झुंझलाहट होती थी, जो समय बर्बाद होता था। हाँ, तो अब वो सब बस बीती बात होने वाला है। अरे सोचकर ही देखिए, सिर्फ एक मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए आधार सेंटर जाना पड़ता था। ये एक ऐसी आम परेशानी थी जिससे लाखों लोग जूझ रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसका हल हमारे ही हाथ में है। और मामला सिर्फ दौड़ भाग का ही नहीं था, प्राइवेसी का भी तो सवाल था। हर छोटी मोटी चीज के लिए पूरा का पूरा आधार कार्ड दे देना, ये हमारी निजी जानकारी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। मतलब हमेशा एक डर बना रहता था कि कहीं ये जानकारी गलत हाथों में ना पड़ जाए। एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, ये पुराने आधार ऐप का कोई अपडेट या पैच नहीं है। नहीं, इसे जीरो से बिल्कुल नए सिरे से बनाया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। पहले बात करते हैं एक कमाल के फीचर की, जिसका नाम है सेलेक्टिव शेयर। वो दिन अब गए जब हर जगह अपनी पूरी जन्म कुंडली बतानी पड़ती थी। अब हम तय करेंगे कि हमें कितनी जानकारी शेयर करनी है। जरा रोजमर्रा की जिंदगी में सोचिए, मूवी टिकट के लिए बस ये साबित करना है कि उम्र 18 से ज्यादा है, तो उसके लिए अपना पता क्यों बताना? या होटल में चेक इन के लिए सिर्फ नाम और फोटो की जरूरत है, तो पूरा आधार नंबर क्यों दिखाना? सही कहा ना, यही तो है असली कंट्रोल। और अब वो फीचर जिसका हम सबको मतलब सच में बेसब्री से इंतजार था। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए अब कोई चक्कर नहीं, कोई लाइन नहीं, बस ऐप खोलिए, अपने चेहरे से वेरीफाई कीजिए और काम हो गया। बस इतना ही। और हाँ, जो लोग अपने पूरे परिवार का आधार कार्ड मैनेज करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब 3 नहीं बल्कि पूरे 5 प्रोफाइल एक ही ऐप में जोड़े जा सकते हैं। बच्चों और बड़ों सबकी जानकारी संभालना अब पहले से कई ज्यादा आसान हो गया है। सिक्योरिटी भी अब और तगड़ी हो गई है। बस एक टैप कीजिए और अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक कर दीजिए, ताकि कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। और सबसे मजेदार बात, अगर इंटरनेट नहीं भी चल रहा है तो भी वेरिफिकेशन नहीं रुकेगा। बस ये कुछ आसान से स्टेप्स हैं। ऐप स्टोर पर आधार सर्च करना है, नया वाला ऐप डाउनलोड करना है, फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन कर लेना है। और बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेटिंग्स को दोबारा सेट कर लेना है। लेकिन एक मिनट, एक बहुत ज़रूरी बात, क्योंकि एक बिल्कुल नया ऐप है, तो जो पुरानी सेटिंग्स थीं जैसे बायोमेट्रिक लॉक या परिवार की प्रोफाइल्स, वो अपने आप नए ऐप में नहीं आएंगी। उन्हें नए ऐप में जाकर फिर से सेट करना होगा, ये याद रखिएगा। तो साफ दिख रहा है, हर एक चीज़ में सुधार हुआ है। मोबाइल अपडेट के लिए अब कोई भागदौड़ नहीं, ज़्यादा फैमिली प्रोफाइल्स और सबसे ज़रूरी बात, प्राइवेसी का कंट्रोल अब पूरी तरह से हमारे हाथ में है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये नया आधार ऐप सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं है, ये एक ज़बरदस्त जरिया है जो हम सबको हमारी डिजिटल पहचान पर पहले से कहीं ज़्यादा कंट्रोल, बेहतर प्राइवेसी और ज़बरदस्त सुविधा देता है। ये नया ऐप हमें भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारी डिजिटल आईडी और ज़्यादा स्मार्ट होती जाएगी, पर्सनल प्राइवेसी का भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।